अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा मैनेजरियल इकनॉमिक्स का दो एग्जांपल्स हैं। उसमें दिया हुआ है कि गिवन द फॉलोइंग टोटल कास्ट फंक्शन फाइंड द एवरेज कास्ट एंड मार्जिनल कास्ट। यानी वो सिर्फ स्टेटमेंट में एक ये चीज़ दे देगा टोटल कास्ट, और वो किसके बराबर है? टोटल कास्ट इज इक्वल टू 182 प्लस 56 क्यूब। तो अब कहता है एवरेज कास्ट मालूम करो और मार्जिनल कास्ट। तो सबसे पहले हम एवरेज कास्ट का फार्मूला लिखेंगे। एवरेज कास्ट इज इक्वल टू टोटल कास्ट डिवाइड बाई क्वांटिटी। तो सेम उसी तरह से पहले टोटल कास्ट की वैल्यू जो थी 182 प्लस 56 क्यू, पूरा हम ऊपर एक और स्टेप भी लिख देते हैं कि ये है 182 प्लस 56 क्यू डिवाइडेड बाई क्या है? क्यू। तो अब इस क्यू को इसके नीचे भी दोबारा डिवाइड किया गया है और इस क्यू के साथ भी क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। तो फिर ये क्यू आपस में क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। तो एवरेज कास्ट का जो जवाब आएगा वो 182 ओवर क्यू प्लस 56। तो ये एक जवाब आ गया एवरेज कास्ट का। तो मार्जिनल कास्ट का क्या है कि मार्जिनल कास्ट का हमें पता है कि चेंज इन टोटल कास्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, यानी उसका हम डेरिवेटिव ले लें। तो अब हमें पता है कि जो टोटल कास्ट था वो क्या है भला? 182 प्लस 56 क्यू। तो जो कांस्टेंट है उसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है? ज़ीरो होता है। और ये इसकी पावर 1 है, तो ये 1 इस नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाती है और ऊपर 1 के साथ क्या हो जाता है? ऊपर वाले के साथ हम माइनस करते हैं। तो ये 156 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आ गया, सॉरी 56, और 1 माइनस क्यू 1 में से 1 जाए तो बाकी 0 बच गया। तो हमें पता है कि जब भी क्यू की पावर 0 हो या किसी की चीज़ की पावर 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो ये मार्जिनल कास्ट का जवाब आ रहा है। तो ये 0 वैसे का वैसे, तो 56 क्यू की जगह पे हम 1 लिखें तो इसका आंसर कितना आता है? 56। तो ये आया है मार्जिनल कास्ट। तो यही सवाल में से हमने टोटल कास्ट दिया था, एवरेज कास्ट मालूम करनी थी और मार्जिनल कास्ट मालूम करनी थी। अब दूसरी एग्जांपल में उसने सिर्फ डिमांड फंक्शन दिया है। क्या दिया है? डिमांड फंक्शन दिया है। और डिमांड फंक्शन में हमें पता था कि क्या होता है भला? क्वांटिटी डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस एंड देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो अब ये यहाँ पे ये प्राइस है इज इक्वल टू 5000 माइनस 0.2 क्यू। तो माइनस का मतलब ये है कि ये प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान क्या है? नेगेटिव ताल्लुक है। तो अब वो क्या कहता है कि टोटल रेवेन्यू भी मालूम करके दो, एवरेज रेवेन्यू भी मालूम करके दो और मार्जिनल रेवेन्यू भी मालूम करके दो। तो प्राइस की एक इक्वेशन उसने दी हुई है। अब उसी प्राइस से हमने क्या निकालना है? टोटल रेवेन्यू। तो हमें पता है कि टोटल रेवेन्यू का फार्मूला क्या हमने पढ़ा था कि प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो प्राइस वाली इक्वेशन को क्वांटिटी के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही प्राइस की इक्वेशन आ गई, इनटू क्यू आ गया। तो ये क्यू इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 5000 क्यू माइनस 0.2 क्यू का स्क्वायर, क्यू क्यू के साथ क्या आ जाएगा? क्यू का 2। ये आ गई टोटल रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू का क्या फार्मूला होता है? एवरेज रेवेन्यू का उसी तरह से हमें पता है कि टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई क्या होता है? क्यू होता है। अच्छा, इससे इसी टोटल रेवेन्यू को क्यू से भी डिवाइड कर देंगे तब भी एवरेज रेवेन्यू आएगा। जैसे यहाँ पे टोटल रेवेन्यू क्या था भला? ये है 50,000 क्यू माइनस 0.2 क्यू का स्क्वायर इनटू क्यू। तो अब हम इसको अलग-अलग करें तो 5000 क्यू ओवर क्यू माइनस 0.2 क्यू का स्क्वायर ओवर क्यू। तो ये क्यू क्यू से कट जाएगा तो दोबारा आंसर कितना आ जाएगा? 5000 माइनस 0. ये क्यू क्यू से कट के ए क्यू बच जाएगा तो 0.2 क्यू। तो ये आंसर आया है किसका भला? एवरेज रेवेन्यू का। अच्छा, यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। तो चाहे हमने उसमें पढ़ा हुआ है, परफेक्ट कंपटीशन में भी देखें तो यहाँ पे यही फार्मूला होता है, यही एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू द डिमांड। परफेक्ट कंपटीशन में भी एवरेज रेवेन्यू प्राइस के इक्वल होता है। और जब हम मोनोपोली वाले में भी जो एवरेज रेवेन्यू वाला कर्व हम देखते हैं तो वो भी किसके इक्वल होता है? प्राइस के इक्वल होता है। तो यही जो प्राइस वाली इक्वेशन है वही एवरेज रेवेन्यू वाली इक्वेशन है। इसके ज़रिए भी मालूम करें तब भी एवरेज रेवेन्यू वही आता है।
उसी प्राइस वाली इक्वेशन को देखें तो तब भी एवरेज रेवेन्यू वही है। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, बाकी जो बच गया है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द चेंज इन क्वांटिटी। तो अब इसी टोटल रेवेन्यू का जो हमने निकाला हुआ है उसी का हम डेरिवेटिव ले लेंगे। 5000 क्यू का डेरिवेटिव 5000 बन गया, 0.2 क्यू का स्क्वायर, ये पावर नीचे इंटू -1 आ जाएगा, तो ये 0.4 क्यू। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। दो हमारी एग्जांपल थी, एक टोटल कास्ट से एवरेज कास्ट और मार्जिनल कास्ट कैसे मालूम करते हैं, और दूसरा था कि उस डिमांड फंक्शन से टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं।